हम बात कर रहे थे कि शिक्षा उद्देश्य क्या होती है। उसी के तहत अब हम उद्देश्यों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जो उद्देश्य के प्रकार हैं वह दो प्रकार के होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक शब्द अपने आप में विस्तृत है, व्यापक है, और शिक्षण अपने आप में सीमित है और किसी एक विषय से संबंधित है। यह अपने नाम के अनुरूप अपने आप को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने ये विभाजन करके बताने का प्रयास किया है, ये स्वयं इनमें निहित है। थोड़ा सा चिंतन की आवश्यकता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम देखें कि शिक्षा के लक्ष्य अथवा उद्देश्यों का संबंध सभी विषयों से होता है तथा सह शैक्षणिक गतिविधियों से होता है। तो शिक्षा का संबंध भी सह शैक्षणिक गतिविधियों से होता है और शिक्षा का संबंध भी सह शैक्षणिक गतिविधियों से होता है। अब आप ये बताइए कि को करिकुलर एक्टिविटीज किसे कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी तो उसमें जो ये हमारा ये शिबिरा पंचांग लगा हुआ है ना, इस शिबिरा पंचांग में जितने भी दिवस जयंतियाँ, चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हो या हमारे उत्सव हो या आपसी और कोई व्यवस्थाएं हो, जैसे स्टूडेंट्स का जन्मदिन मनाना या असेंबली एक्टिविटी करना या खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। अभी जैसे 15 अगस्त गया और उससे संबंधित 2-4 दिन पहले लिस्टिंग करना, योजना बनाना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सह शैक्षणिक गतिविधियाँ होती हैं। अगर हम इसमें संभागी नहीं होंगे तो हमारा जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है वो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। अगर हम करेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कहाँ से। जब हमें असेंबली एक्टिविटी का ज्ञान ही नहीं होगा, हम उसे कंडक्ट ही नहीं करेंगे, तो हम जब टीचर बन जाएंगे तो स्कूल में क्या करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। वहाँ पर भी हमारे जैसा ही समूह होता है और अगर हमें वहाँ हेड मिस्ट्रेस ने या किसी ने कह दिया कि आज पीटीआई छुट्टी पर है मैम या सर प्लीज़ आप करवा दीजिए, तो मैं तो प्लीज़ आप करवा दो, तो हमारे ये जो हेजिटेशन है, आत्मविश्वास का जो अभाव है, वो हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है जो शिक्षण के द्वारा ही हमें सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर होने वाली हर गतिविधि, यानी आपका खड़े होना, आपका बोलना, आपका कक्षा में प्रवेश करना, आपका अपने स्थान पर अपने शिक्षण विषय से संबंधित क्रियाओं को करना, ये सब इसका एक हिस्सा होता है। और आपका बोलचाल और आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति भी इसमें शामिल होती है, जिसे आप कहते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये पर्सनैलिटी भी यहाँ पर ही डेवलप होती है कि आपको कैसे बैठना है, किस तरह से बात करनी है या किस तरह से आना जाना है और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। अब बात कर रहे थे हम उद्देश्यों की और उनके टाइप्स की, तो इनका विभाजन जब हमने 2 बातों में किया तो पहले भी हमने बात की थी कि एक का संबंध सभी शिक्षण विषयों से होता है और एक का संबंध सीमित यानी किसी एक स्वयं के विषय से संबंधित होता है। इसी आधार पर इनका अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। शैक्षिक उद्देश्य समस्त विषयों से संबंधित और व्यापक। जब संबंध सभी विषयों से है तो इसका एरिया भी व्यापक होगा, क्योंकि कहीं से भी किसी भी चीज को सीखा और समझा जा सकता है। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो स्वयं के विषय से संबंधित। अब स्वयं का विषय अगर लैंग्वेज है तो प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, उसमें भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के आधार पर आपका कोर्स डिफाइन किया होता है जो केंद्रीय और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ होता है। उसमें वो चैप्टर खत्म यानी सीमित, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फिर त्रैमासिक, हाफ ईयरली, जिसको आजकल सेमेस्टर सिस्टम में भी विभाजित कर दिया गया है। तो उस हिसाब से इसका क्षेत्र क्या हो गया, सीमित
और अपने आप में विशिष्ट हो गया, क्योंकि प्रत्येक विषय का ही ज्ञान देना यहाँ पर तो क्या हुआ, कॉमन हो गया, सबका एक जैसा होगा। लेकिन यहाँ पर किसी एक से संबंधित है तो वो विशिष्ट हो गया। जैसे हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमारा अपना अपना विषय होता है और उसके लिए हम अपनी अपनी तकनीकी या प्रविधि को प्रयोग में करते हुए उसे समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये विशिष्ट हो गया। मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक का मतलब जानते हैं, क्योंकि विज्ञान तर्क पर आधारित होता है और इसका संबंध मन से होता है। किसका? शिक्षण। तो इसमें तार्किकता के साथ साथ मन भी सम्मिलित होगा, तभी तो हमें रुचि होगी। अगर मन शामिल नहीं होगा तो रुचि कहाँ से उत्पन्न होगी, और रुचि नहीं होगी तो हमारी सहभागिता नहीं होगी और सारी विशिष्टता खत्म और रिजल्ट जीरो, यानी उद्देश्य तो प्राप्त होना बहुत दूर की बात है। क्लियर है? यहाँ पर इसलिए स्रोत यानी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से स्रोत हो गए? सामाजिक दर्शन, यानी शिक्षा आदमी कहीं से भी ले सकता है, लेकिन विषय से संबंधित शिक्षा क्लासरूम में ही लेगा। ये शिक्षा वो कहीं से भी ले सकता है, इसलिए क्या हुआ? सामाजिक दर्शन, यानी चलते फिरते बैठते उठते कहीं से भी कुछ भी ग्रहण करना, वो क्या कहलाएगा? सामाजिक दर्शन। वहां पर हमने ये देखा